तो नमस्कार दोस्तों, एमए हिंदी साहित्य के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमए हिंदी साहित्य के फर्स्ट पेपर, थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर जिसका नाम है आधुनिक हिंदी काव्य और उसका इतिहास। इसके अति लघुत्तरीय प्रश्न और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं उन प्रश्नों के बारे में, जो कि आपके 5 नंबर एग्जाम में जरूर दिलवाएंगे। तो यदि आपका कॉलेज का एमए हिंदी थर्ड सेम का पेपर 1 होने वाला है तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमारा पहला प्रश्न है, प्रसाद जी की प्रथम छायावादी रचना का नाम दीजिए। तो प्रसाद जी की प्रथम छायावादी रचना वो है झरना। कामायनी के नायक मनु, कामायनी की नायिका का नाम श्रद्धा। प्रसाद जी के महाकाव्य का नाम दीजिए। प्रसाद जी का महाकाव्य कामायनी। जयशंकर प्रसाद की 4 छायावादी रचनाओं के नाम दीजिए। तो 4 छायावादी रचनाएं आंसू, लहर, झरना, कामायनी। निराला जी की किस कविता में भारत की सोई हुई चेतना को जागृत किया गया? तो उनकी जो कविता थी वो थी जागो फिर एक बार कविता। इसने भारत की सोई हुई चेतना को जागृत किया। निराला जी की प्रथम प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो इनकी प्रसिद्ध रचना जो थी प्रथम वो थी कुकुरमुत्ता। निराला जी की राम कथा संबंधी रचना का नाम लिखिए। तो इनकी जो राम कथा संबंधी रचना है राम की शक्ति पूजा। निराला जी की प्रथम प्रयोगवादी रचना का नाम लिखिए। तो निराला जी की प्रथम प्रयोगवादी रचना जागो फिर एक बार। नदी के द्वीप कविता के रचयिता का नाम लिखिए। तो नदी के द्वीप अज्ञे जी। असाध्य बीड़ा के रचयिता का नाम दीजिए। असाध्य बीड़ा भी अज्ञे जी ने लिखी है। अच्छा, अज्ञे जी आया है यहाँ पर, तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यानंद अज्ञे। लेकिन दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, ये दोनों ही प्रश्न आपका एग्जाम होना है दिसंबर 2024 या दिसंबर 2025, यानी कि कभी भी आपका एमए हिंदी थर्ड सेम का पेपर होगा तो ये दोनों क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं आने वाले हैं। हाँ, ये आ सकता है, ये नहीं आएगा क्योंकि दोस्तों अज्ञे जी अब हमारे सिलेबस से हो गए हैं आउट। तो नई कविता की एक प्रमुख विशेषता क्या है? लघु मानव की प्रतिष्ठा। 24वां प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद के ऐतिहासिक नाटक का नाम लिखिए। तो इनका ऐतिहासिक नाटक ध्रुव स्वामिनी। अब आते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर। तो निम्नलिखित में से कौन सी कृति गुप्त जी की नहीं है? तो गुप्त जी की यशोधरा है, पंचवटी भी है, द्वापर भी है, पथिक नहीं है। गुप्त जी की कौन सी रचना राष्ट्रीय भावना की है? तो इनकी जो रचना है भारत भारती, ये राष्ट्रीय भावना की रचना है। निम्नलिखित में से कौन कवि राष्ट्र कवि है? तो राष्ट्र कवि पहले हैं मैथिली शरण गुप्त, दूसरे हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो प्रथम जो राष्ट्र कवि है वो है मैथिली शरण गुप्त। गुप्त जी को मंगला प्रसाद पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो साकेत जो इन्होंने लिखा था इस पर इन्हें मंगला प्रसाद पुरस्कार मिला। साकेत का नवा सर्ग काफ़ी प्रचलित है जो कि आपके सिलेबस में भी मौजूद है। गुप्त जी को डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से मिली थी? तो ये उपाधि मिली थी इन्हें लखनऊ विश्वविद्यालय से। प्रसाद जी का महाकाव्य है, प्रसाद जी का जो महाकाव्य है यानी कि जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य वो है कामायनी। कामायनी में ही जो मैंने आपको बताया है मनु, इडा और श्रद्धा रहते हैं। प्रसाद जी का विरह काव्य कौन सा है? तो ये है आंसू। कामायनी में श्रद्धा ने श्याम देश किसे बताया है? तो श्याम देश बताया है अधर्म क्षेत्र को, यानी कि काला देश बताया है अधर्म क्षेत्र को। पंत जी को डीलिट उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुई? तो पंत जी को जो डीलिट की उपाधि है वो भागलपुर विश्वविद्यालय से। निराला का सर्वप्रथम प्रकाशित कविता संग्रह अनामिका। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे प्रमुख वस्तुनिष्ठ प्रश्न समाप्त होते हैं। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।